नमस्कार छात्रों, आज का जो वीडियो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है और वो भी दो यूनिवर्सिटी से। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित है छात्रों और दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी से संबंधित है। जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ तो ये तेजपुर यूनिवर्सिटी से है, जहां से आप देखोगे कि ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। छात्रों, इसका जो सिलेक्शन होगा एपीआई द्वारा होगा, तो हमें वीडियो पर देखने से पहले हमें एपीआई का स्कोर भी जानना जरूरी है, क्योंकि कई छात्रों को तो एपीआई का पता ही नहीं कि उसके कितने परसेंट है और कितने नंबर उसके जुड़ रहे हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि उसके कितने परसेंट बन रहे हैं एपीआई में। तो इसको देखने के बाद ही आप फॉर्म आगे देखिएगा। तो जैसे कि ग्रेजुएशन की बात हम करते हैं, तो ग्रेजुएशन में अगर किसी छात्र के 80 से ऊपर है तो उसको 15 नंबर मिलेगा, 60 से 80 के बीच में है तो उसको 13 नंबर मिलेगा, 55 से 60 के बीच में है तो 10 नंबर मिलेगा और 45 से 55 के बीच में है तो 5 नंबर मिलेगा। छात्रों, एपीआई में एक और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अगर किसी के 55% नहीं जुड़ रहा तो उसको 55% पुराना भी जरूरी होता है, तभी वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब हम देखते हैं तो 80 से एबव को 25 नंबर, 60 और 80 के बीच में 23 नंबर, 55 और जैसे कि अगर कैटेगरी वाइज है तो उसको 60 के बीच में है तो 20 नंबर दिया जाएगा। एमफिल वालों की जब हम बात करते हैं तो 60 से एबव को 7 नंबर और 55 और 60 के बीच में 5 नंबर दिया जाएगा। पीएचडी के लिए 30 नंबर है, नेट जेआरएफ के लिए 7 नंबर, सिर्फ नेट है तो 5 नंबर, स्लेट या सेट है मतलब स्टेट का होता है तो उसको 3 नंबर दिया जाएगा छात्रों। वही रिसर्च पब्लिकेशन पर 2 रिसर्च पेपर है, 2 रिसर्च पेपर अगर है तो उसको 4 नंबर दिया जाएगा, लेकिन किसी के अगर 5 है तो उसको 10 नंबर दिया जाएगा, तो मैक्सिमम 10 नंबर से ज्यादा नहीं होगा। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस जब बात की जाती है तो पर ईयर के 2 नंबर दिया जाता है। इसी तरीके से आप 5 सालों से ज्यादा का नहीं लगा सकते हो तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है छात्रों। अवार्ड में नेशनल और इंटरनेशनल, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल के 3 नंबर दिया जाता है और स्टेट लेवल के 2 नंबर। इसी तरीके से एपीआई स्कोर बनता है, जैसे कि किसी छात्र के एमफिल और पीएचडी में जैसे दोनों मिला के 30 नंबर ही होगा, ऐसा नहीं कि एमफिल का अलग और पीएचडी का अलग। नेट, सेट और स्लेट के 7 नंबर होगा। इन अवार्ड कैटेगरी, जो कैटेगरी है उसको 3 नंबर दिया जाएगा। एकेडमिक स्कोर के 80 नंबर, रिसर्च पब्लिकेशन के 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस के टोटल कितने हैं 100 नंबर है। इस तरीके से अगर आपका जितना भी एपीआई स्कोर बनता है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद सिग्नेचर करके आपको भेजना होगा। तो ये एपीआई स्कोर का हुआ। अब हम एक बार पोस्ट की भी बात कर लेते हैं कि कितने पोस्टों पर वैकेंसी आई है छात्रों। जैसे कि छात्रों आप लोग देखोगे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर कितना है 11/2026, जो कि 2018 रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। विथ रिगार्डिंग क्या है यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, इसके अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन है तभी आपकी स्क्रीनिंग होगी और शॉर्टलिस्टेड होगे। दूसरा, इसमें ओपन करेगा जो भी छात्र उसको 80,000 पर मंथ दिया जाएगा। तो कितनी सैलरी होगी 80,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, तो सैलरी भी अच्छी खासी होगी। और कितने दिनों के लिए ये है तो 11 महीनों के लिए ये आपको देखा जाएगा कि 11 महीनों के लिए ये जॉब है। तो अच्छे खासे सैलरी के साथ 11 महीने आपको जॉब दिया जाएगा, क्योंकि 12 महीने नहीं दिया जाता है किसी भी, नहीं तो वो रेगुलर हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, इसीलिए 11 महीने ही की जॉब होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस में। जैसे कि इंटरव्यू के लिए, शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू के लिए कब है तो सेंटर फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें जाना है और 15/3/2026 तक लास्ट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ईमेल के द्वारा आप भेज सकते हो। 15 तक डेट एंड टाइम इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा और साथ ही ईमेल पे आपको भेज दिया जाएगा। जो भी छात्र इसको इंटरेस्टेड है वो जरूर इस फॉर्म को भरे। फॉर्म कौन सा है छात्रों तो फॉर्म ये वाला है। ये फॉर्म आपको इसी वाले तेजपुर यूनिवर्सिटी के साइट पे जाना है, ये फॉर्म आपको लेके भर देना है और पीडीएफ बना के क्या करना है ईमेल के थ्रू आपको भेजना होगा छात्रों। ठीक है, सब चीज इसमें आप डाल दीजिएगा, जो भी स्कोर है 10th 12th, अगर नहीं है तो ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, एमफिल सब भरने के बाद क्या करना है आपकी जितनी एपीआई स्कोर होता है वो सब एपीआई स्कोर का दिखा के यहाँ पे लास्ट में नीचे लिख के साइन कर देना है छात्रों। तो ये तो हुआ तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात है। अब हम बात करते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी के। आप लोग जरूर फॉर्म फिल करिएगा छात्रों और लाइक भी जरूर चैनल को करते रहिए छात्रों। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी सागर से है। ये सागर यूनिवर्सिटी कहाँ पे पड़ता है, सागर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है।
जैसे कि आप देख सकते हो, ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, खुराई रोड, सागर, एमपी, मतलब कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश में ये है। यूजीसी एक्ट 2056 के अनुसार ये एस्टेब्लिश किया गया है ये यूनिवर्सिटी, जिसमें आप देखोगे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ से संबंधित रिक्वायरमेंट आया है, जिसमें डीन के लिए आया, उसके बाद एचओडी के लिए आया, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी सब्जेक्टों से आई है। जैसे कि आप इसमें देखोगे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, योगिक साइंस, फार्मेडिकल, लॉ, आयुर्वेदिक, नर्सिंग, इन सभी से रिक्वायरमेंट आई। और नॉन टीचिंग में वही आप देखोगे तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, असिस्टेंट मैनेजर एचआर, हेड एडमिशन सेल, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, अकाउंट ऑफिसर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटिंग। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की जो बात करी जाती है, एक्सपीरियंस यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार होगा और उसी के अनुसार शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जो भी छात्र इंटरेस्टेड होंगे वो क्या करेंगे, इस पे क्यूआर है, उस पे जाके यूनिवर्सिटी के साइट पे, वेबसाइट पे जाके 10/3/2026 से पहले ये फॉर्म फिल कर देंगे। फॉर एनी रिक्वायर, अगर कुछ भी पूछना है तो इस वाले कॉन्टेक्ट से आप वो संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। स्टेप टू अप्लाई फॉर द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, कैसे अप्लाई करना है, तो ये ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड कैसे, डाउनलोड करना है सब चीज, जैसे कि आपको क्या करना, डाउनलोड और कलेक्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, फिर उसके बाद क्या करना, उसको उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। फिल करने के बाद क्या करना है, उसको जैसे उसमें अटैच लगाना होगा फोटोकॉपी, रिक्वायर जो मांगा गया है, एक तो रिज्यूम लगाना है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी 10th से लेके और पीएचडी डिग्री तक है तो वहां तक लगाना है। वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट जो भी आपने अवार्ड प्राप्त किया है वो भी, एनी अदर रिलेवेंट, और भी जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब लगाना है। फिर आपको क्या करना है, सबमिट करना है पोस्ट बाय, सबमिट टू द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के नाम से। जैसे कि आपको क्या करना है, ये रजिस्ट्रार के नाम से यहाँ पे करना है और नहीं तो ईमेल के द्वारा करना है। तो छात्रों आजकल क्या सबसे अच्छा हो गया कि आप सारे डॉक्यूमेंट के पीडीएफ बना के ईमेल के थ्रू आप सबमिट कर दीजिए। इससे क्या होता है, आपका फॉर्म भी पहुंच जाएगा सही समय पर और आपका फॉर्म भी फिल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है छात्रों, और अपने मित्रों को भी भेजना है, क्योंकि ये चैनल किसके लिए, हम सबके लिए है। धन्यवाद छात्रों।